मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंटरेस्टेड और आसान तरीके से समझेंगे, जो कंसेप्ट आपको लाइफ लॉन्ग रिटेन रहेगा। सबसे पहले समझें कि मलेरिया का जो बुखार है वो अमूमी तौर पर फैलता है एक मच्छर के काटने से, और मच्छर भी फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज, ये एक स्पेसिफिक स्पीशीज है इस मच्छर की, जो कि मलेरिया के फैलने की एक वजह बनती है। अमूमी तौर पर जो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज है ये अपने अंदर स्पोरोजाइट्स कैरी करती रहती है। जैसे ये स्पोरोजाइट्स वाला जो मच्छर है किसी भी इंसान को जिल्द के ऊपर काटता है, काटने के साथ ये इंजेक्ट कर देता है स्पोरोजाइट्स को ह्यूमन ब्लड के अंदर। जैसे ही ये वाले स्पोरोजाइट्स ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं तो ये सर्कुलेट होते होते लिवर तक पहुंच जाते हैं। लिवर के अंदर इनकी ये जो एसेक्सुअल स्टेज है इसके जरिए से मीरोजाइट्स की कन्वर्जन होती है। अब मीरोजाइट्स जो हैं ये आपके दोबारा जो आरबीसी सेल्स हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिनके जरिए मीरोजाइट्स आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ही रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर होते हैं, जिसके प्रोसेस के बाद आपके जो आरबीसी सेल्स हैं वो ब्रस्ट कर जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। अब ये टूट फूट के शिकार के बाद इंफ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू होता है और साइटोकाइंस की एक पूरी सीरीज रिलीज हो जाती है, जिसके नतीजे में आपको सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसा कि फीवर होना शुरू हो जाएगा और आरबीसीज के टूटने की वजह से आपको यूरिन के अंदर भी आरबीसीज आना शुरू हो जाएंगे, यानी हीमोचूरिया होगा। अब जैसे ही आपके आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, आपके ये जो मीरोजाइट्स एसेक्सुअल स्टेज से फिर दोबारा सेक्सुअल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब ये सर्कुलेट करते रहते हैं एक ऐसे फर्द के अंदर जिसको पहले ही मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन हो चुका, अभी इस टाइम एक्टिव स्टेज में है, तो दोबारा जब भी ये वाला मच्छर कि उसी इंसान को आके काटेगा तो ये उसकी ब्लड स्ट्रीम से मीरोजाइट को अपने अंदर खींच लेगा। मीनवेल जब भी वो अपनी फीडिंग पर्पस के लिए किसी भी इंसान को, ऐसे इंसान को काटेगा जिसके अंदर एक्टिव स्टेज के अंदर या फिर कैरियर स्टेज के अंदर मलेरिया पैरासाइट के ये मीरोजाइट्स पाए जा रहे हैं, वो अपने अंदर उनको सक करेगा और वो फिर अपने अंदर मीरोजाइट की प्रोसेस को दोबारा से प्रोसीड करेगा और मीरोजाइट्स को अपने ही अंदर स्पोरोजाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नाउ दीज स्पोरोजाइट्स आर रेडी टू ट्रांसमिट द इंफेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट टू अनदर इंडिविजुअल अगेन। जब भी ये वाला आपका मलेरिया का जरासीम मॉस्किटो दोबारा किसी इंसान को जो कि इस टाइम मलेरिया इन्फेक्शन का शिकार नहीं है, जैसे ही उसको काटेगा ये स्पोरोजाइट्स दोबारा उस इंसान के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर चले जाएंगे और सेम यही सेक्सुअल साइकिल और एसेक्सुअल साइकिल के जरिए, यही प्रोसेस के जरिए उसको भी दोबारा इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है और वो एक कैरियर स्टेज के अंदर भी चला जाता है। तो अमूमी तौर पर हम इसकी डायग्नोसिस के लिए एक तो बड़ी स्पेसिफिक क्लिनिकल क्लू हमें मिलता है जो मलेरिया पैरासाइट का फीवर है। अमूमी तौर पर क्वाटिडियन या फिर टर्शियन टाइप फीवर जो है ये स्पेसिफिसिटी हमें मिलती है मलेरिया पैरासाइट के अंदर, और टिपिकली शिवरिंग बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसके साथ ही साथ जो है पेशेंट अमूमी तौर पर हमें हीमाचूरिया की कंप्लेन भी कर देता है। अगर हमें सस्पिशन हो कि किसी को भी पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है, तो यूजुअली तौर पर हम मलेरिया पैरासाइट की थिक एंड थिन स्लाइड जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिनके जरिए एक तो डिटेक्ट कर सकते हैं कि आया मलेरिया पैरासाइट का ये इन्फेक्शन है, और अगर वाकयातन ये मलेरिया पैरासाइट की वजह से है तो फिर कौन सी जो स्ट्रेन है मलेरिया की वो इस इंसान के अंदर, इस इंडिविजुअल के अंदर पाई जा रही है। जैसे ही इस चीज की तशखीस मुमकिन हो जाए तो फिर हम एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं वो स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन याद रहे बाजुकात एक या दो मलेरिया पैरासाइट स्लाइड के ऊपर अमूमी तौर पर ये डिटेक्ट नहीं होती। सो यूजुअली फिर हमें मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल स्लाइड्स ऑन डिफरेंट टाइम्स जो है मलेरिया पैरासाइट की स्लाइड्स परफॉर्म करनी पड़ती हैं। अगर हमें स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पिशन है मलेरिया के बुखार की, सो देन वी गेट अ नीड कि हम इसको मल्टीपल टाइम्स जो है परफॉर्म करें, स्लाइड्स के ऊपर एग्जामिन करें। इन केस अगर एक दो एग्जामिनेशन पे, एक दो एनालिसिस पे हमें मलेरिया पैरासाइट का जरासीम डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आप लोग उम्मीद है इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे। होप कि आप लोग इसको पसंद करेंगे और आने वाले वक्त में आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इस तरह के मजीद मेडिकल केसेस, इंटरेस्टेड केसेस को समझने के लिए मेडिकल एथिक्स,
मेडिकल पैथोफिजियोलॉजीज और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हम अपने चैनल पे लेके आ रहे हैं। आप लोग इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग चीज़ों को समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और ज़िंदगी जिए सेहत के साथ। बहुत शुक्रिया।